जिंदगी में रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हो तो मेरी एडवाइस मानना, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जैसे ढूंढना। टेप लेके मेजरमेंट करने निकल जाती है, कोसाइन जब स्कूल आया था तो कोसाइन से सबने बोला अरे तेरा नाम बहुत बड़ा है तो शून्य, ये वैल्यू क्या हो गई, शून्य हो। तीन बोलेगा अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। हम पागल तो भैया बचपन से पढ़ते आ रहे किसका स्क्वायर होता है 25, 5 का कितने का होता है बेबी को बेस पसंद है, वैसे थीटा को बेस पसंद है, थीटा जहां बेस वहां बेस वहां थीटा वहां। अब तुम्हारे दिमाग में खुरापात आ रही होगी कि भैया थर्ड एक्सरसाइज वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं, इतने ही आसान है, इतने ही आसानी से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी तक तुमने पूरे चैप्टर से डर लगा के रखा था, बट इस वीडियो के बाद दो साइड का सम या दो साइड का डिफरेंस दिया है तो हमेशा हमें बड़ी वाली साइड निकालना। क्लास 7 में क्या पढ़ रहे थे, दो साइड दिए ट्रायंगल में तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, तो तीसरी वाली साइड बेचारी को आना पड़ेगा चल के हमारे पास। अगर आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगाना, अगर आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगाना है, और उस चेकर को ये भी बता देना है कि तुझे आइडेंटिटी याद नहीं होगी, मुझे तो आइडेंटिटी। जिंदगी में रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हो तो मेरी एडवाइस मानना, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जैसी ढूंढना। अब तुम कंफ्यूज हो गए होगे कि भैया रिलेशनशिप से साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का क्या लेना देना है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मतलब भैया जो अफ्रीका है वो लंदन में आ जाए और जो लंदन है वो हमारे इंडिया में क्यों ना आ जाए, बट आप नोटिस करना कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाए, बट साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जवाब हमेशा एक ही रहता है। मतलब भैया जो साइन स्क्वायर वाली दीदी कहेंगी क्या वही कॉस स्क्वायर वाले भैया कहते हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों साथ रहते हैं, और दोनों का जो आंसर है वो हमेशा एक ही रहता है। क्या रहता है, हमेशा एक ही रहता है। अगर तुम्हें लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को ढूंढना। अगर तुम गलती से 10 की तरह बन गए, अगर तुम 10 की तरह बन गए तो जीवन भर भटकते रहोगे। कभी 10 चला जाता है √3 पे, कभी चला जाता है 1/√3 पे, कभी उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। तो हमें कैसे बनना है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के जैसे। यानी भैया ये चैप्टर क्या इतना ही आसान लगने वाला है, जैसे कि मेरा ये पर्टिकुलर एडवाइस तुम्हें आसान लगी, वैसे ही हमारा ये चैप्टर भी रहने वाला है बहुत ज्यादा आसान। इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया है 3 वीडियोस के अंदर। पहली वाली वीडियोस के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दूसरी वाली में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, और थर्ड वाली में पढ़ेंगे आप सबके जो सबसे ज्यादा डाउट आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसके बारे में हमने यहां देखा, उसको कवर करेंगे पार्ट नंबर 3 में। बट उस वीडियो तक पहुंचने से पहले तुम इन दोनों वीडियो पर कमेंट छोड़कर जाओगे, लाइक कर जाओगे, ताकि हम उस पर्टिकुलर वीडियो को ऐसे करें, ऐसे बनाए कि आपका कोई डाउट ना रह जाए। चलिए हम शुरू कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 आपकी मैथ्स की बुक का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमेशा बगैर किसी देरी के जैसे स्टार्ट कर लेते हैं, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के साथ। अब अगर हम यहां पर ध्यान दें, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, भैया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही नहीं पता रहेगा तो लल्ले क्वेश्चन कैसे करेगा। पहले हम यहाँ पर इंट्रो पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और इसका जो नाम है वो ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों पढ़ा, लल्ला मुन्ना नन्ना पुन्ना क्यों नहीं पढ़ा, और इसको हमने कोई और नाम नहीं क्यों नहीं दिया, तो उसका रीजन समझो। इस पर्टिकुलर चैप्टर के नाम में आगे आया कौन सा वाला वर्ड, ट्राई वाला वर्ड आया। ट्राई का मतलब क्या है, अगर तुमसे कोई बोले ट्राई का मतलब क्या है तो तुम बता देना ट्राई का मतलब है 3। ट्राई का मतलब क्या है, 3। ट्राई का मतलब 3 है। और फिर हमसे कोई पूछे गोनो का मतलब क्या है, साइड। मतलब भैया ये जो ट्रिग्नोमेट्री है हमें थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है ये ऐसे क्वेश्चन में लगने वाली है या ऐसे फिगर में लगने वाली है जिनकी कितनी साइड्स है, 3 साइड्स है। तो बिल्कुल करेक्ट समझ गए हो कि ऐसे डायग्राम या ऐसे फिगर जिनकी 3 साइड रहती है, और भैया एक ही तो फिगर रहता है जिसकी 3 साइड है। क्या नाम है जल्दी बता दो, ट्राइंगल। अगर अभी तक ट्राइंगल नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना ट्राइंगल कैसे करना है। तो यहाँ पर 3 साइड वाला फिगर, भैया मैट्री का मतलब क्या है, मैट्री का मतलब रहता है मेजर। यानी भैया 3 साइड वाले ट्राइंगल का अगर हमने मेजरमेंट निकाल लिया तो ये हमारा क्या बना देगा, ट्रिग्नोमेट्री। भैया यहाँ तो रहती तो अलग अलग चीजें हैं, यहाँ एंगल भी रहते हैं, साइड्स की वैल्यू भी रहती है, तो क्या निकालना है हमें इस चैप्टर में, दोनों को निकालना है। और ऐसे कर लेंगे कि जो अगले चैप्टर की वीडियो आने वाली है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उससे पहले ही तुम समझ जाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाना कैसे है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्री डील करती है मेजरमेंट के साथ। भैया किसके साथ करती है, क्या टेप लेके मेजरमेंट करने निकल जाती है, ना बाबू ना, टेप लेके मेजरमेंट करने नहीं निकलती है। यहाँ पर कुछ एंगल रहते हैं और कुछ साइड्स रहती है जिनके हेल्प से हम मेजरमेंट निकाल लेते हैं। और अभी तक जो तुमने √3 की वैल्यू डरा रही थी, 1/2 डरा रहा था, 1/√2 डरा रहा था, तो ये 3 वीडियो आ गई है तेरे सारे डाउट को क्लियर करने, और एक भी डाउट मैं गारंटी दे रहा हूं कि नहीं रह जाएगा।
चलिए, तो क्या देखा हमने कि ट्रिग्नोमेट्री वो चैप्टर है जो 3 साइड वाले फिगर यानी भैया ट्राइंगल के साथ डील करता है। उसके एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, साइड का मेजरमेंट क्या होगा, साइड्स की वजह से एंगल की वैल्यू क्या होगी और एंगल की वजह से साइड्स की क्या वैल्यू होगी। बस इसे ही हमें पढ़ना है और सिर्फ 90 डिग्री तक पढ़ना है। अभी 11th के लिए 180 डिग्री तक नहीं पहुंचना है। कोई तुमसे बोले कि उसकी वैल्यू याद करो तो तुम उसे समझा देना हम क्लास 10th में हैं और हमारी 10th वाले बोर्ड में हमें 90 तक पूछने वाले हैं। तो क्यों हम पागल बने, क्यों हम आगे तक पढ़े। चलिए आगे देख लेते हैं। अब कुछ चीजें यहां पर हमें समझना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम बात करें ये 90 डिग्री वाला एंगल है तो 90 डिग्री के सामने कौन सी वाली साइड रहती है, हाइपोटेनियस। कौन सी रहती है, हाइपोटेनियस। मतलब भैया जो सामने वाली साइड रहेगी 90 के उसे हर क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनियस मानना है। तो बदलेगा क्या यहाँ पर, ये तो नीचे दिख रही है तो ये तो बेस होती है, ये सामने दिख रही तो ये हाइट होती है। बच्चे तुम यही गलत करते हो, यही तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर हमसे कोई बोले कि एंगल हमने कहां पे लिया है, एक्स पे लिया है, भैया क्या ये आपकी वाली एक्स है, नहीं बेटा ये क्वेश्चन वाला एक्स है। तो यहां पर अगर हम बात करें अगर एंगल कहां पर आ गया है, एक्स पर आ गया, किस पर आ गया, एक्स पर आ गया, तो जो सामने वाली साइड रहती है एंगल के सामने वाली साइड जिसे हम अपोजिट साइड कहते हैं, हमारी अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। कॉपी में ऊपर नोट करके रख लेना कि अपोजिट साइड का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। अगर थीटा यहां है तो ये वाली अपोजिट साइड, अगर थीटा भैया नीचे होता तो ये वाली साइड कौन सी हो जाती, अपोजिट साइड। अगर थीटा ऊपर तो परपेंडिकुलर नीचे, थीटा नीचे तो परपेंडिकुलर ऊपर। और अगर हम बात करें यहां पर YZ हो गई और जो उससे लगी हुई साइड रहती है वो क्या हो जाती है, बेस हो जाती है। क्या हो जाती है, बेस हो जाती है। तो थीटा ऊपर आया, थीटा ने बोला मैं ऊपर आ गया, तो परपेंडिकुलर बोली मुझे तुझसे दूर रहना पसंद है, तू मुझसे दूर चला जा, तो परपेंडिकुलर चली जाती है नीचे। और बेस बोलती है मुझे तो एंगल के साथ ही रहना है, मुझे तो एंगल के साथ ही अच्छा लगता है, मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वही चाहिए। तो जो आपकी बेस रहती है वो एंगल से जुड़ी हुई रहती है। और अगर इसकी जगह हम क्या कर दे, एंगल हमारा YZ पर ले आए, एंगल किस पर ले आए, हमारा Z पर ले आए, तो जैसे ही हमारा एंगल Z पर आ जाएगा तो क्या पड़ा, जो परपेंडिकुलर है वो नीचे से उठ के बोलेगी अब मैं तुझसे दूर जा रही हूं, मुझे तू पसंद ही नहीं है। तो वहां पर वो क्या करती है, सामने चली जाती है, आपकी परपेंडिकुलर क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है। थीटा नीचे, परपेंडिकुलर ऊपर, ऊपर थीटा, नीचे परपेंडिकुलर, मतलब दोनों की जमती नहीं है, दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। और यहां पर एडजेसेंट साइड उसके बगल वाली हो जाती है, क्योंकि थीटा को बेस पसंद है, बेटा को बेस को थीटा पसंद है, थीटा को बेस पसंद है। वो सलमान खान की मूवी का गाना आया था ना कि बेबी को बेस पसंद है, वैसे थीटा को बेस पसंद है। थीटा जहां बेस वहां, बेस वहां थीटा वहां, मतलब दोनों आपस में एक साथ चलते हैं। चलिए, तो ये चीज हम यहाँ पर क्या रखेंगे, याद रखेंगे कि एंगल के हिसाब से थीटा वगैरह अपने आप को क्या करता है, चेंज करता है। बट अगर हम ध्यान दें, जैसे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ डील कर रहे हैं, तो अब उन्हीं रेशियोज को हम देख लेंगे कि उनकी वैल्यू क्या होती है, वो आते कैसे हैं। तो ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी, हाइपोटेनियस, एंगल ए ऊपर ले लिया तो थीटा ऊपर आ गया, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। क्योंकि थीटा बोलता है तो परपेंडिकुलर बोलती चल बे जा, मुझसे दूर जा, मुझसे दूर जा। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर नीचे आ जाती है, जिसको अपोजिट साइड कह रहे हैं। और बेबी को बेस पसंद है, वैसे थीटा को बेस पसंद है। थीटा को क्या पसंद है, बेस पसंद है। थीटा को बेस पसंद है, थीटा को बेस पसंद है। थीटा को बेस पसंद रहती है तो थीटा के साइड में क्या आ जाती है, बेस आ जाती है। इस हिसाब से अगर हम बात करें, हम हमारे रेशियो निकालने आए तो सबसे पहला कौन सा रहता है, साइन रहता है। क्या रहता है, साइन रहता है। ये वही वाला साइन है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। साइन का फॉर्मूला क्या रहता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट का मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस का मतलब हाइपोटेनियस होता है, मतलब P/H का फॉर्मूला आ जाता है, P/H आ जाता है। ये साइन थीटा है। कॉस थीटा का पूरा नाम है कोसाइन, मतलब उसे हम उसके निक नेम से बुलाते हैं, बट उसका पूरा नाम क्या है, कोसाइन है। कोसाइन जब स्कूल गया था तो कोसाइन से सबने बोला अरे तेरा नाम बहुत बड़ा है तो तुझे हम क्या करेंगे, छोटे नाम से बुलाएंगे। इसका छोटा नाम क्या रखा गया, कोसाइन से कॉस कर दिया गया। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। एडजेसेंट का मतलब पढ़ लिया हमने, एडजेसेंट का मतलब बेस है। और अगर हम बात करें हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस है, तो कोसाइन का मतलब क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस। फिर अगर हम बात करें थर्ड वाला थीटा, ये वही वाला tan है जो कभी इधर कभी उधर, मैं कभी इधर चला कभी मैं उधर चला। एक गाना था, गाना मुझे बताना, मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में कि वो गाना कौन सा था।
इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, मैं 10 बन गया, मैं तो 10 बन गया। तो ये 10 बोलता है मैं तो 10 बन गया। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट। अपोजिट का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट का मतलब क्या है, बेस है। फिर अगर हम बात करें यहां पर अगला जो थीटा आता है, अगर हम साइन का उल्टा देखें, मतलब भैया साइन बोलेगा मैं तो पलटी खा लूंगा, मैं तो ऋषभ पंत की तरह क्या कहते हैं गुलाटी मार लूंगा। तो जब ये आपका साइन गुलाटी मारता है तो क्या बनाता है, कॉसिकेंट बनाता है। अगर गुलाटी मारेगा तो पैर ऊपर सर नीचे, एग्जैक्ट वैसे ही जब कॉसिकेंट आता है, मतलब कॉसिकेंट का मतलब कॉसेक, तो हाइपोटेनियस ऊपर चली जाती है, अपोजिट साइड कहां जाती है, नीचे जाती है। देखो दोनों एरो ने हमें समझा दिया कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनियस बाय अपोजिट, मतलब आपकी जो हाइपोटेनियस है वो किसके साथ, परपेंडिकुलर के साथ। तो फॉर्मूला क्या है, h बाय p। फिर अगर हम बात करें सेक की छोटी बहन या उल्टी बहन, उल्टी बहन का नाम क्या है इनकी, सेक है। तो कॉस का उल्टा क्या रहता है, सेक। इसका फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस बाय बेस। क्या फॉर्मूला है इसका, हाइपोटेनियस बाय बेस। और 10 की उल्टी वाली बहन कौन है, कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का नाम क्या रहता है, कॉट रहता है। कॉट का फॉर्मूला क्या जाता है हमारा, कॉट का फॉर्मूला जाता है बेस बाय परपेंडिकुलर। क्या जाता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर तुमने इतनी सी चीजों को याद रख लिया तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि जो तुम्हारी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है, इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, छोटा सा आ जाए बड़ा सा आ जाए, उस हर क्वेश्चन को हम बता देंगे कि हमसे डर के रहना पड़ेगा तभी यहां पे टिक पाओगे। तो चलो बगैर किसी देरी के पहले एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए थे उनको हम कंप्लीट करके जाएंगे। चलिए आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि अब हम आ गए थे ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, तो पहले इनको कर लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे अगली वाली एक्सरसाइज की तरफ। भैया अगली एक्सरसाइज से पहले इस एक्सरसाइज को तो ऐसे करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो हमसे डर के रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, अगर यहाँ पे तुमने ट्राइंगल और पाइथागोरस को याद रख लिया तो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए वो तुमसे डर के ही रहेगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका एग्जाम्पल नंबर 3। भैया एग्जाम्पल नंबर 3 क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बता दो। क्या कह रहा है, कंसिडर ट्राइंगल ACB। ये ट्राइंगल ACB है, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, ACB। राइट एंगल कहां पर है, C पर। AB वाली जो साइड है ये कितनी है, 29 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है। आगे इन्होंने बोला जो BC है ये कितनी है, 21। आपका थीटा क्लियर दिख रहा है कहां पर है भैया, B पर है। कहां पर है, B पर है। अगर थीटा B पर है तो ये तो बेस होगी और सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा को बेस पसंद है और परपेंडिकुलर को बेस पसंद नहीं है। तो दूसरा कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। आगे इन्होंने बोला डिटरमाइन करिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। और कॉस और साइन के फॉर्मूले में कौन सी वाली वैल्यू आती है, उसमें आती है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस। मतलब ट्राइंगल में तीनों चीजें नहीं है, बगैर तीनों चीजों के क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो पहला काम एज यूजुअल हर बार समझाते आया हूं कि क्या करना है, गिवन लिखना है। क्या लिखना है, गिवन लिखना है। तो पहले हम यहां पर गिवन लिखेंगे, क्या दिया है हमें, ट्राइंगल ACB जिसके अंदर C वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। पहली गिवन इंफॉर्मेशन हमने इन्हें दे दी। AB वाली जो साइड है कितनी है, 29। AB है 29U और जो BC दी है ये कितनी दी है, 21U। कितनी दी है, 21। और जैसा हमने डिस्कस किया कि बगैर तीसरी साइड के ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। ये हमसे बोलेगा मैं तो नहीं हो रहा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें करके बताना पड़ेगा, थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। क्लास 7 में क्या पढ़कर आए थे, दो साइड दी है ट्राइंगल में, तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। तो तीसरी वाली साइड बेचारी को आना पड़ेगा चल के हमारे पास। तो यहां पर हम क्या करते हैं, थर्ड साइड निकालते। क्या फॉर्मूला रहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या होगा, इन ट्राइंगल ACB, यहां पर AB का जो स्क्वायर होगा वो बराबर रहेगा AC स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर। AB की वैल्यू दी है, BC की दी है, तो प्लस का BC स्क्वायर कहां चला जाएगा, माइनस में। ये क्या होगा हमारा, AB स्क्वायर माइनस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हमारा AC स्क्वायर। ये वैल्यू हमने रखी, AB में वैल्यू रखते हैं। AB की वैल्यू कितनी है, 29 का स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है, 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है हमारा, ये है हमारा AC का होल स्क्वायर। AC का क्या है, होल स्क्वायर। 29 के स्क्वायर की अगर हम बात करें, ये काम हम रफ में करेंगे,
29 इंटू 29, 9 9 जा 81, 8 कैरी ओवर, 9 2 जा 18, 18 और 8 हो जाएगा 26, 9 2 जा 18, 1 कैरी ओवर, 2 2 जा 4 और 1 5, ये कितना होगा 1, 8 और 6 14, 5 6 7 8, कितना हो गया 841। मुझे याद नहीं था बट आप कोशिश करें कि आपको याद रहे। 29 का स्क्वायर कितना होगा 841। 21 का तो हमें पता है 441 होता है, तो डायरेक्ट लिख लेंगे 441 इज इक्वल टू में कितना होगा AC का स्क्वायर। 41 में 41 गया, गायब हो गया। 800 में से 400 गया, भैया कितना बचा 400 बचा, 400 बचा, 400 बचा, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 400। इसका स्क्वायर हटाएंगे क्या आ जाएगा अंडर रूट, कितना हो जाएगा अंडर रूट 400 किसका स्क्वायर होता है जल्दी बता दो 20 का, तो AC भी कितना आ गया 29 यूनिट आ गया। मतलब भैया जिन वैल्यूज को चाहिए थी उसके लिए थर्ड वाली साइड निकाल ली। अब साइड कैसे निकाले, तो हमें कॉस की जरूरत है और साइन की जरूरत है। पहले ही निकाल लेते ताकि उसकी वैल्यू को निकालने के बाद डिफिकल्टी ना हो। हमें दो चीज चाहिए, सबसे पहला साइन। साइन का फॉर्मूला पढ़कर आए हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। थीटा यहां है तो परपेंडिकुलर क्या है AC। AC की वैल्यू कितनी है 20, ये 20 आ जाएगी, हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी 29। साइन क्या है 20/29। अगर हम कॉस की बात करें, कॉस क्या हो जाता है हमारा कॉस की अगर हम बात करें, कॉस रहता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस। अगर आप बेस को ध्यान से देखें, बेस 21 है क्योंकि थीटा यहां पर है और हाइपोटेनियस कितनी है 29, तो ये कितना होगा हमारा, ये होगा 21/29। अब पहला वाला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये कितना होगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू कितनी है हमारी 21/29। ये जो स्क्वायर यहां पर दिया है ये वैल्यू के साथ रहता है, कभी भी पागलों की तरह उसे एंगल के साथ मत लगा देना कि एंगल को तुमने स्क्वायर कर दिया कि 90 का स्क्वायर कर दिया कितना सारा 8100 आ गया, ऐसा नहीं करना है। किसका स्क्वायर करना है उसकी वैल्यू का, किसका करना है उसकी वैल्यू का। ये वैल्यू का आ गया, साइन की वैल्यू निकाल कर आए हैं 20/29 का स्क्वायर। अगर सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा 21 का स्क्वायर 441, 29 का पढ़कर आए हैं 841 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400, 29 का कितना होता है 841। अभी मैंने हर चैप्टर में आपको बता दिया है कि नीचे वाले नंबर सेम है तो ऊपर वाले प्लस में है तो प्लस कर दो, माइनस में है तो माइनस कर दो। तो 400 400 800, ये हो जाएगा 841, 841/841 दोनों हो जाएंगे कैंसल। भैया पहले वाली वैल्यू की तो वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। दूसरा वाला और बता दो, दूसरा वाला क्या कह रहा है हमसे, दूसरे वाले ने बोला कॉस का स्क्वायर का माइनस करो साइन स्क्वायर से, कॉस स्क्वायर का किससे करो साइन स्क्वायर से। तो यहां पर हम क्या करेंगे वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 21/29, इसकी है 20/29 का स्क्वायर, ये कितना है हमारा 441 डिवाइडेड बाय 841, ये कितना है 400 डिवाइडेड बाय 841। यहाँ पे प्लस में वैल्यू थी तो प्लस हो गया था, यहाँ माइनस में तो क्या हो जाएगा माइनस 441 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 841, माइनस करके ये कितना आ जाएगा 41/841। दैट्स इट। इतना ही आसान है, हाँ इतना ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। अगर तुम कर लोगे तो तुम्हें याद रहेगा। तो हमने कर लिया, कितना आ गया 41/841। ऐसे ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, हाँ ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बट अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, बट लास्ट क्वेश्चन तक अगर तुमने वीडियो को देख लिया तो इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको हम इतने ही आसानी से कर देंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 भैया क्या बोल रहे हैं, इन ट्राइंगल OPQ। अगर आप ध्यान से देखें OPQ ये क्या है हमारा ट्राइंगल है। आगे इन्होंने क्या बोला राइट एंगल एट P, और ये P पे 90 डिग्री है, मतलब P के सामने क्या आ जाएगी हमारी हाइपोटेनियस, क्या आ जाएगी हाइपोटेनियस। OP 7 दिया है, जो नीचे वाली साइड है कितनी दी है 7, एंड OQ माइनस PQ। भैया हमेशा तो एक साइड दी रहती है, यहां दो साइड कैसे दी है, तो बिल्कुल डरना नहीं है।
तुम्हें कैसे याद रखना है कि हमेशा जब दो साइड का सम या दो साइड का डिफरेंस दिया है तो हमेशा हमें बड़ी वाली साइड निकालना। कौन सी वाली साइड? बड़ी वाली साइड। कॉपी में बड़ा सा डब्बा बना के हाईलाइट करके लिख लो कि जब दो साइड का सम या दो साइड का डिफरेंस दिया है तो हमेशा जो बड़ी वाली साइड है हम उसकी वैल्यू को निकालेंगे। क्यों निकालेंगे वो इस क्वेश्चन को जब लास्ट तक तुम देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों निकाली हमने। OQ माइनस OQ दिया है 1, डिटरमाइन करना है वैल्यू साइन क्यू की और कॉस क्यू की। मतलब थीटा कहां पर आएगा? हमारा ऊपर आएगा। भैया थीटा ऊपर है, थीटा को तो बेस पसंद है तो बेस कहां जाएगी? PQ पर। और परपेंडिकुलर बेचारा OP हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा। चलो इसको करने के लिए पहले तो हम तीन साइड निकालेंगे तभी हमारी वैल्यूज आ पाएंगी। तो अगर हम यहां पर ध्यान दें, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है? OPQ। क्या नाम है ट्राइंगल का? OPQ। क्यू कौन से वाले एंगल पे? P वाले एंगल पे कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का है। OP कितना दिया हुआ है? OP दिया है 7 सेंटीमीटर। OP कितना दिया है? 7। और क्या दिया है? OQ माइनस PQ जो है ये कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान दो, बड़ी वाली साइड कौन सी है? आपकी OQ है। एक OQ दी है और एक क्या दिया है? PQ। तो बड़ी कौन सी रहती है? भैया ट्राइंगल में, चुपके से मेरी बात सुनना, ट्राइंगल में हमेशा जो हाइपोटेनियस रहती है वो बड़ी रहती है। तो यानी जो हाइपोटेनियस है वो यहां पर बड़ी है। तो बड़ी वाली साइड क्या है? OQ। OQ की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी? 1। माइनस का कहां जाएगा? प्लस में। तो OQ वाली साइड की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई है? 1 प्लस PQ। तो अगर तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास OP पहली वाली साइड, OQ दूसरी वाली साइड। भैया जब दो साइड रहती है तो तीसरी वाली साइड तो हम निकाल लेते हैं, कोई उसमें डिफिकल्टी थोड़ी आती है। कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस लगाकर। अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? OQ। OQ का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा OP स्क्वायर प्लस में कौन सी वाली साइड है हमारे पास? PQ स्क्वायर। तो यहां क्या लगा देंगे? PQ स्क्वायर। OQ कितना दिया है? 1 प्लस PQ। तो यहां रखेंगे 1 प्लस PQ का स्क्वायर। OP कितना दिया है? OP दिया है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे। PQ नहीं दिया, PQ को छोड़ दो। अब यहां ध्यान दो, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो क्या भैया सिर्फ A और B का स्क्वायर करेंगे? नहीं, आपको ध्यान देना है। अगर आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगाना, अगर आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगाना है। और उस चेकर को यह भी बता देना है कि तुझे आइडेंटिटी याद नहीं होगी, मुझे तो आइडेंटिटी याद है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी को लिख लेंगे। आइडेंटिटी क्या है हमारी? A प्लस B का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इस प्लस 2AB को बीच में लिखते हैं। अगर तुम्हें बीच में लिखना है तुम बीच में लिख सकते हो, लास्ट में लिखना है तो तुम लास्ट में लिख सकते हो। अब यहां पर हमने आइडेंटिटी तो लगा दी, क्या भैया इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल करेंगे। A कितना है हमारा? 1, 1 का स्क्वायर। B कितना है हमारा? PQ, PQ का स्क्वायर। फिर क्या आ रहा है हमारा? 2AB। तो 2 में आ जाएगा A, 2 की जगह 2, A की जगह 1। और फिर क्या आ गया? PQ इज इक्वल टू में क्या है? 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 प्लस का क्या है? PQ स्क्वायर। अब दोनों तरफ देखो, हमारे इज इक्वल टू के इस साइड भी प्लस का PQ स्क्वायर है, LHS में भी PQ स्क्वायर है। PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल। क्यों कैंसिल हो जाता? क्योंकि सेम वैल्यू जब दूसरे तरफ आती साइन बदल जाता और दोनों क्या हो जाती? कैंसिल हो जाती। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आता? 1 का स्क्वायर 1। यहां पर कितना बचा? 2 1 जा 2 और PQ का PQ 1 का स्क्वायर हमारा 1 हुआ। इस साइड बचा 49। माइनस का जो 1 है माइनस से कहां चला जाएगा? प्लस में। तो ये कितना होगा हमारा? 49 माइनस 1। 49 माइनस 1 कितना होता है? 48। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 4 जा। तो PQ की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई? 24। PQ कितना आ गया? 24 आ गया। अगर PQ आ गया तो बताओ OQ नहीं आएगा? आ जाएगा ना, एक प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा? OQ हो जाएगा हमारा 1 प्लस 24, यानी कितना आ गया? 25। इतना ही आसान है, जिसमें दो साइड का डिफरेंस या सम दिया है। हाँ इतना ही आसान है। अगर तुमने बड़ी वाली साइड की क्या निकाल ली? वैल्यू निकाल ली और पाइथागोरस लगा दिया तो बची हुई दोनों साइड तुम्हारी पूरी की पूरी आ जाएंगी। और अगर डाउट अभी भी रह गया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके वापस देखना कि हमने इसको कैसे किया है। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई। साइन क्यू और क्या निकाल लेते हैं? कॉस क्यू निकाल लेते हैं। यहां पर अगर हम बात करें क्या निकालना है हमें, यहां पर साइन क्यू और कॉस क्यू। क्या निकालना है? साइन क्यू और कॉस क्यू। तो पहले हम आते हैं साइन क्यू पर। अगर थीटा ऊपर है तो परपेंडिकुलर कहां है? नीचे। मतलब ये क्या होगा हमारा?
OP और हाइपोटेनियस क्या होगा OQ। ये कितना है 7, हाइपोटेनियस कितनी आ गई 25, मतलब भैया इसकी वैल्यू कितनी है 7/25। दैट्स इट, 7/25। अगला क्या निकालना है cos q निकालना है। cos q, cos का फॉर्मूला क्या रहता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारी, बेस है OP, बेस क्या है PQ, सॉरी PQ क्या है PQ और हाइपोटेनियस क्या है OQ। PQ कितना आया हमारा 24, तो यहां पर कितना रखेंगे 24 और ये आ जाएगा 25। इतना ही आसान है। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर देना। इस पर्टिकुलर पार्ट को अलग से सॉल्व करके अलग वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर। भैया ये फिगर दे दिया इनने, अब हमसे क्या बोला, इनने बोला tan p माइनस cot r निकाल के दिखाओ। tan p cot r कुछ भी निकालना रहे, बट ट्राइंगल की कितनी साइड चाहिए, 3 साइड। 3 साइड के बगैर क्वेश्चन होता ही नहीं है, इस बात को हमने गांठ मान लिया है, याद रख लिया है। तो यहां पर ये वाली साइड दी है, ये वाली साइड दी, क्या नीचे वाली साइड दी है, नहीं दी, तो क्या लगा देंगे पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाएंगे, तीसरी वाली साइड ले आएंगे। तो पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या दिया है हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा है PQR। ट्राइंगल कौन सा है हमारा PQR। इसमें जो PQ वाली साइड ये कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, PR वाली जो साइड है ये कितनी दी है 13 सेंटीमीटर। QR हमें नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या रख देंगे QR को क्वेश्चन मार्क की तरह छोड़ देंगे। अब 2 साइड दी है, तीसरी निकालना है, तो पहले क्या लगाना पड़ेगा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाने के लिए इन ट्राइंगल PQR सबसे बड़ी साइड क्या है हमारी PR, तो ये क्या होगा PR का जो स्क्वायर है वो बराबर रहेगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें PQ कितना दिया है 12, PQ कितना दिया है 12, PR दिया है 13, तो यहाँ क्या आएगा 13 का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा हमारा 12 का स्क्वायर और ये QR स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा। प्लस का जो 12 का स्क्वायर है प्लस से कहां चला जाएगा माइनस में। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये क्या हो जाएगा हमारा QR स्क्वायर। जल्दी बताओ 169 माइनस 144 कितना होता है 25 भैया। तो 25 रख दिया, अंडर रूट हटा स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट आ जाएगा 25। तो भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किसका स्क्वायर होता है 25, 5 का। कितने का होता है जल्दी बताओ कितने का होता है 5 का। तो इसको हम याद रखेंगे कि ये किसका स्क्वायर है 5 का। तो आपकी जो QR वाली साइड है ये कितनी आ गई है 5 आ गई। QR वाली साइड कितनी आ गई 5 आ गई। अब मेरे पास ये साइड भी है, ये साइड भी है, ये साइड भी है, हमें जो निकालना है वो निकाल के बता देंगे। पहले इन्होंने बोला tan p, तो पहले हम tan p पे फोकस करते हैं। tan p यानी थीटा कहां पर है ऊपर। अगर थीटा ऊपर है तो परपेंडिकुलर क्या होगी QR, परपेंडिकुलर क्या होगी QR और बेस क्या होगी आपकी PQ। QR बाय PQ, QR कितना आया हमारा QR आया 5, PQ कितना दिया है PQ दिया है 12, तो ये 5/12। भैया आप पहले क्यों निकाल लेते हो, तुम पहले निकालोगे तो तुम्हारे डाउट आने के चांस कम रहेंगे और वो क्वेश्चन लेके बैठोगे, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने बैठोगे तुम्हारा गलत नहीं होगा। तो tan p निकाल लिया, इसके बाद क्या निकालना है cot r। r का मतलब क्या है थीटा भाई साहब आ गए नीचे, थीटा भाई साहब कहां गए नीचे। और फॉर्मूला क्या रहता है बेस बाय परपेंडिकुलर। थीटा को बेस पसंद है तो बेस क्या है हमारी QR। थीटा को बेस पसंद है, थीटा को बेस पसंद है, QR आ गया। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगी PQ, तो यहां रख देंगे QR बाय PQ। QR हमारा 5 है, PQ हमारा कितना है 12। मतलब भैया ये भी 5/12, वो भी 5/12, 5/12, 5/12 क्या होगा हमारा tan p माइनस cot r। इनको रख के बता देंगे 5/12, 5/12 जब एक जैसा है तो आंसर कितना आ जाता है 0। मतलब भैया ये जो थे ये 0 के बराबर थे। अब बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो बता देना, मैं और कोशिश करूंगा अगली वीडियो के साथ इनको और क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, गिवन 15 cot a, क्या दिया है हमें cot a दिया है। भैया क्या दिया है हमें यहाँ पर cot a दिया है, cot a सॉल्व करना है। बट ध्यान दो ये जो cot के साथ 15 दिया है क्या ये यूजुअल बात है, भैया कैसे यूजुअल होगी। हमारा जो थीटा रहता है वो किसी वैल्यू के साथ थोड़ी रहता है, जब वो वैल्यू के साथ रहते ही नहीं है तो इसको यहां रखेंगे क्या, नहीं, इससे बोलेंगे 15 तुम मेरी बात सुन लो, तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा, तो 15 बोलेगा अच्छा चलता हूं
दुआओं में याद रखना। बट जैसे 8 के पास आता है 8 बोलता है दूर नहीं जाना, दूर नहीं जाना, मेरे पास रहना, तो वो 8 के पास आ जाता है। किसके पास आ जाता है? 8 के पास। कैसे आएगा? सबसे पहले देखो कॉट ए लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई वाला 15 दिख रहा है, कौन सा वाला? मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई से कहां जाता है? डिवाइड में। भैया कॉट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 8/15। कितनी आ गई? 8/15। भैया कॉट की वैल्यू 8/15 है, तो कॉट का फॉर्मूला बता दो जरा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। क्या रहता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहां जाएगा बेस, नीचे आएगा परपेंडिकुलर। बेस के सामने आ रहा है 8, परपेंडिकुलर के सामने आ रहा है 15। मतलब जो हमारा ट्राइंगल रहता, यहां पर इन्होंने ए बोला तो थीटा कहां पर ले लेंगे? ए पे, ए नीचे, बी यहां पर, सी यहां पर, ये 90 डिग्री। थीटा अगर यहां है तो बेस कौन सी होगी? नीचे। बेस कितना हो गया? 8। बट भैया डायरेक्ट लिखते हैं क्या? अगर आपके स्कूल वाले आपसे बोले यहाँ रेशो लेके लिखना है तो आप रेशो ले लेना और नहीं बोले रेशो लेने को तो मत लेना। बट मेरी मानो तो ले लेना, क्या ही जा रहा है रेशो लेने में। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर? लेट कर लेंगे, लेट द कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कितना कॉमन रेशो है? बी के। अगर हमने के ले लिया तो जो हमारी बेस है, बेस कितनी हो जाएगी? 8K हो जाएगी, और परपेंडिकुलर जो है ये 15K हो जाएगी। तो ये 8K और ये कितना? 15K। अब बताओ कोई भी साइड हमें क्यों नहीं निकालना हो? बगैर तीसरी साइड के निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते भैया, नहीं निकाल सकते। कितनी बार बताएंगे आपको? तो यहाँ पर 2 साइड है तो तीसरी वाली साइड निकालते। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस। पाइथागोरस लगेगा इन ट्राइंगल ए बी सी में। कौन सा वाला ट्राइंगल है हमारे पास? ए बी सी। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ए सी। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ए सी। ए सी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ध्यान दो, ए बी कितना दिया है? 8K, बी सी कितना दिया है? 15K। तो ये कितना होगा? 8K का होल स्क्वायर, और ये होगा 15K का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225K स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2 का 2, K स्क्वायर का K स्क्वायर। अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट आएगा। के ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर बोलेगा, मैं तो चला 289 बोलेगा, भैया मैं भी तो 17 का हूं। तो AC जो है, AC कितना आ जाएगा हमारा? 17K। AC कितना आ जाएगा? 17K। पहली और दूसरी साइड ऑलरेडी दी थी, तीसरी साइड पाइथागोरस ने दे दी। जब हमारे पास 3 साइड आ जाती है, जल्दी बताओ कितनी साइड आ जाती है? 3 साइड आ जाती है, तो जो निकालना है वो निकाल सकते। पहला क्या निकालना है? साइन ए निकालना है। साइन ए फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ए पे थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या है हमारी? BC। परपेंडिकुलर क्या है हमारी? BC। BC कितना है? 15K। हाइपोटेनियस कितना निकाला हमने? हाइपोटेनियस 17K। K से K कैंसल, 15/17 कितना आ गया? 15/17। दूसरा क्या है हमारा? सेक ए। सेक क्या रहता है? सेक उल्टा रहता है कॉस का। कॉस का उल्टा मतलब हाइपोटेनियस बाय बेस। क्या? हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस कितनी है? 17K, और बेस जो है, बेस कितनी है? 8K। बेस कितनी है हमारी? 8K। तो ये कितना होगा? 17K/8K। K से K कैंसल, ये कितना हो जाएगा? 17/8। कितना हो जाएगा? 17/8। इतने ही आसान है, इतने ही आसानी से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अभी तक तुमने पूरे चैप्टर से डर बना के रखा था, बट इस वीडियो के बाद फर्स्ट वाली एक्सरसाइज का जो भी डर है वो पूरा हट जाएगा। और मैं ये भी बात तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम्हें तीनों एक्सरसाइज नहीं आती है, फर्स्ट और सेकंड आसान है, अगर फर्स्ट और सेकंड कर लोगे तो कम से कम 8 में से जो 4 नंबर है वो तो आ ही जाएंगे। तो हमें इसको इसलिए भी कर लेना है ताकि जो हमारे 4 नंबर है 8 में से कम वो तो सिक्योर हो जाए। और अगर तुम अच्छे पढ़ने लिखने वाले तो पूरे 8 लेकर आओ, और अगर ये वीडियो देख ली तो तुम कैसे भी पढ़ते हो तुम्हारे 8 के 8 आ जाएंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अब अगले वाले क्वेश्चन ने भी कुछ भैया बात तो सेम कही, बट इन्होंने फ्रैक्शन में दे दिया। किस में दे दिया? फ्रैक्शन में दे दिया। फ्रैक्शन वाले के साथ क्या करना है? अरे डरना नहीं है, जैसे पिछले वाले करे हैं इसको भी वैसे ही करना है। कॉट दिया है तो कॉट हम लिख लेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके बराबर है? 7/8 के बराबर। अगर थीटा दिया है कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा?
बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस है आपकी 7 और परपेंडिकुलर कितनी है 8 है, परपेंडिकुलर कितनी है 8 है। अब अगर बेस और परपेंडिकुलर दिया है और डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी तो हम क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। कॉमन रेशियो क्या है हमारा, कॉमन रेशियो पिछले क्वेश्चन में ही सीखा है, क्या कंसिडर करना है, के कंसिडर करना है। तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 7k, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 7k। तो यहां पर हम रख लेंगे बेस इज इक्वल टू 7k, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8k। बट भैया एक बात आपने बार बार सिखाई है कि 3 साइड के बगैर तो क्वेश्चन होता ही नहीं है, तो अभी भी मैं यही बात कह रहा हूं कि बगैर 3 साइड के क्वेश्चन नहीं होगा। तो तीसरी साइड निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस वाला। कौन सा पाइथागोरस, 3 साइड दी है तो क्या लग जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितनी है आपकी, बेस आ गई है 7k, 7k का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 8k का स्क्वायर, 7 7 जा 49, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 8 8 जा 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे, 40 और 60 110 होता है, 9 और 4 13 होता है, ये कितना होगा 113 k स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट आ जाएगा, के स्क्वायर तो अपना स्क्वायर हटा देगा क्योंकि उसके पास स्क्वायर है, बट 113 किसी का नहीं होता है तो इसे कैसे छोड़ देंगे, अंडर रूट 113 के। कितना छोड़ देंगे, अंडर रूट 113 के। और हर बार हम क्या करते हैं, जो भी हमें वैल्यू चाहिए उसको पहले ही नोट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना आ जाए उसको हम सॉल्व कर पाए। तो चलो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज को पहले ही नोट कर लेंगे। कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, साइन कॉस, साइन और कॉस। साइन थीटा, साइन क्या रहता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8k, परपेंडिकुलर कितना है 8k, तो यहाँ 8k आ जाएगा। हाइपोटेनियस अभी निकाल लिया कितना, अंडर रूट 113 के, अंडर रूट 113 और के से के कैंसल, तो ये कितना आ गया 8 बाय अंडर रूट 113। फिर अगर हम बात करें कॉस थीटा, भैया चाहिए तो कॉट थीटा, अभी तो बेटा देखना कॉट थीटा तो जो दिया हुआ है तो क्यों निकालेंगे, जो दिया है उसे तो निकालना ही नहीं है। तो ये क्या होगा हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस हमारा 7k है, हाइपोटेनियस सेम 113 के से के कैंसल, तो वैल्यू कितनी आएगी 7 बाय अंडर रूट 113। अब ये वैल्यू निकाल ली, इन्हें क्या करते हैं अब सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला क्या दिया है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, नीचे वाला 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा, माइनस में मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, डिवाइडेड बाय क्या है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। और अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। भैया ये तो देखा देखा सा लग रहा है, 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है, इस क्लास में भी शुरू से पढ़ रहे हैं, तो अब तक तो इतनी आइडेंटिटी याद हो चुकी है, इतनी याद हो चुकी है कि नींद में भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको करके बता देंगे। क्या दिया है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाला भी सेम है तो आइडेंटिटी लग रही है, लिख देते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम इन वैल्यूज को लिखने जाएं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम्हारे दिमाग में खुरापात आ रही होगी कि भैया थर्ड एक्सरसाइज वाले फॉर्मूले भी तो लगा सकते हैं, बट हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं और अभी हमने फर्स्ट सीखी है तो हम फर्स्ट पे ही क्या करेंगे, स्टिक करेंगे और अपने क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे। ये कितना दिया हुआ है हमें 1। अब अगला वाला फ्रैक्शन में आने वाला है तो इसे भी फ्रैक्शन में लिखते हैं। साइन की वैल्यू कितनी थी हमारी, साइन की वैल्यू थी हमारी 8 बाय अंडर रूट 113, 8 बाय अंडर रूट 113, और इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देंगे। नीचे अगर हम बात करें 1 बाय 1 एज इट इज आ जाएगा। कॉस की वैल्यू कितनी है 7 बाय अंडर रूट 113 और इसका होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, अंडर रूट का अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट का अंडर रूट हट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 1 माइनस 64 बाय 113। यहाँ पर कितना आएगा 1 बाय 1 माइनस 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, अंडर रूट 3 का 113। अब 1 और अंडर रूट 1 और 113 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा ये हमारा 113। अब ये बताओ
113 के टेबल में 1 के टेबल में 113 कितने बार में आएगा भैया 113 बार में आएगा, तो यहां पर कितना लिख देंगे 113 माइनस 113 के टेबल में 113 एक बार में, तो 64 का 64 नीचे भी तो सेम है, तो क्या आ जाएगा नीचे भी 113 बस 49 की जगह 49 और यहां पर 113। एक बात याद रखना, अगर पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे सेम है तो कैंसिल कर सकते हो, दूसरे नंबर पे चौथे पे सेम है तो कैंसिल कर सकते हो, मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या हो जाएगा कैंसिल, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी। 113 में से 64 घटाओगे तो 49 आ जाएगा और 49 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 64। भैया कैसे कह रहे हो 13 में से 4 गया कितना बचा जल्दी बताओ 9 बचा, 10 में 6 गया कितना बचा 4 बचा, 64 हटाया तो 49 आया, 49 हटाओगे तो कितना बचा आएगा 64। तो ये पहले वाले का आंसर। दूसरा वाला भी बता दो, उन्होंने पूछा था कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट कितना है हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस कितनी है हमारी मैं भूल गया हूं, बेस है 7, बेस कितनी है 7, 7 बाय 8, इसका स्क्वायर करना है 7 7 जा 49 8 8 जा 64, मतलब जो पहला आंसर है वही हमारा कौन सा है दूसरा आंसर है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो जैसा कि हम आ गए थे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे हमने आइडेंटिटी लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को भी अगर हम देखें कुछ वैसे ही करना है। अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़े क्या दिया हुआ है 3 cot a, भैया ये जो 3 cot a है ये एक क्वेश्चन जो हम कर आए जहां पर 15 था, क्या वैसा ही है, हाँ बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो ये 3 कॉट के साथ दिया है, कॉट के साथ तो नहीं होना चाहिए ऐसे, तो कॉट से कहां ले आएंगे डिवाइड में ले आएंगे, किसके डिवाइड में आ जाएगा 4 के डिवाइड में आ जाएगा, यानी जो कॉट ए की वैल्यू है वो कितनी रहेगी हमारे लिए 4/3, कितनी रहने वाली है 4/3। और हम पढ़ चुके हैं कि जब हम क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं तो एक कॉमन रेशियो भी लेट करते हैं, तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे फिर कॉमन रेशियो को लेट करेंगे। क्या होगा कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4/3। बट एक बात हमें पता है डायरेक्टली इन वैल्यूज को हम ट्राइंगल में नहीं रख सकते, क्योंकि हो सकता है कोई बड़ी वैल्यू रही होगी जिनको सॉल्व करके ये पर्टिकुलर रेशियो आया होगा, तो यहाँ पर हमें एक कॉमन रेशियो लेना पड़ता है, जो कि हम क्या ले रहे हैं इस चैप्टर में कॉमन रेशियो ले रहे हैं के। आपका मन करे कि आपको के अलावा कुछ और लेना है तो आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। कॉमन रेशियो हमने के ले लिया, तो जो हमारी बेस की वैल्यू है ये हो जाएगी 4k, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 3k। और अभी तक इस एक्सरसाइज में एक बात तो हम सीख चुके हैं कि जब तक ट्राइंगल के तीनों पार्ट हमारे पास नहीं आ जाते तब तक क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू निकालना है तो पहले पाइथागोरस लगानी ही पड़ेगी, फिर हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू को यहाँ पर निकाल लेंगे। चलो तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे पास बेस है परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए थीटा लगाएंगे, क्या होगा हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर। अगर हम ध्यान दें परपेंडिकुलर और बेस दोनों है हमारे पास, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे, क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा 3k है, 3k का स्क्वायर और ये 4k है, 4k का स्क्वायर 3 3 जा 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 4 जा 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 9 और 16 प्लस करेंगे 25 आ जाएगा, k स्क्वायर रह जाएगा। क्या होगा ये हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 k स्क्वायर। अगर हम इसका क्या हटा दे रूट हटा दे, अगर हम इसका क्या हटा दे रूट हटा दे कह रहा हूं मैं, अगर हम इसका स्क्वायर हटा दे, क्या हटा दे हम इसका स्क्वायर हटा दे, तो इस तरफ क्या आ जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 25k स्क्वायर। तो k का स्क्वायर तो k को बाहर निकाल देगा और 25 किसका होता है भैया 5 का, स्टार्टिंग में भी पढ़कर आए हैं किसका होता है 5 का होता है, तो यहां पर हम कितना रख लेंगे 5 रख लेंगे, मतलब इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की जो हाइपोटेनियस है वो कितनी है 5k है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर अगर हम ध्यान दें हाइपोटेनियस भी है परपेंडिकुलर भी है बेस भी है, तो जो भी निकालने के लिए ये हमसे कहेंगे उसको हम निकाल देंगे। पहला हमें tan की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम यहाँ पर क्या निकाल के रख लेते हैं
tan निकाल के रख लेते हैं, tan A परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहां पर क्या आएगा P बाय B। परपेंडिकुलर देखो क्वेश्चन में दी है 3k आ गया, 4k आ गया, k से k कैंसिल हो जाएगा तो ये 3/4 होगी। इसके अलावा cos की जरूरत पड़ेगी, cos लिख लेते हैं, cos होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस हमारी 4k है, हाइपोटेनियस 5k आई, k से k कैंसिल होकर ये कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। हर बार मैंने आपको एक ही बात कही है, आपको ये ध्यान से करना है कि पहले हमें वैल्यूज को लिख लेना है, क्योंकि जब हमारे पास वैल्यूज रहती है तो डायरेक्टली हम बगैर कुछ नोट करे अपने आंसर को ला सकते हैं। तो हमने एक cos लिख लिया, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 3k है, हाइपोटेनियस 5k है, k से k कैंसल, कितना हो जाएगा 3/5। tan आ गया, cos आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। अब यहां पर अगर हम बात करें जो वैल्यू इन्होंने हमसे कही है कि ये निकाल कर दिखाओ, हम निकाल कर दिखाएंगे। 1/1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बराबर। अगर आ जाएगा तो बता देंगे है, और नहीं आएगा तो बता देंगे भैया नहीं है, तुम ऐसा हो ही नहीं सकते, तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहां पर लिख लेते हैं। अगर हम ध्यान दें ऊपर क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर, तो यहां पर हम लिख लेंगे क्या सॉल्व करना है हमें 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय क्या है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर a, किसके बराबर चेक करना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एग्जैक्ट हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके देखना है कि ये आ सकता है या नहीं। tan की जगह पर कितना है 3/4 है, कितना है 3/4 है, cos की जगह 4/5 है। तो यहां पर अगर हम देखें 1 माइनस tan स्क्वायर की जगह कितना आया हमारा 3/4 आया है, तो यहां पर हम रख लेंगे 3/4 और इसका क्या करना है होल स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय, वैल्यू सेम है बस प्लस माइनस का फर्क है 3/4, इसका क्या करना है स्क्वायर। अगर हम cos स्क्वायर को देखें, cos कितना है हमारा 4/5, तो यहां पर कितना आएगा हमारा 4/5 का होल स्क्वायर, और वो वाला है हमारा 3/5 का होल स्क्वायर। चलो यहां पर हमने क्या कर लिया वैल्यूज को रख लिया, ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में, तो इन दोनों को भी हमें फ्रैक्शन करना पड़ेगा। इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, क्या होगा ये हमारा 1/1 माइनस 3 3 9 4 4 16। सेम अगर हम बात करें वैल्यू सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो सेम आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पर माइनस की जगह प्लस लगा देंगे, लगा दिया हमने। 3 5 5 का कितना होगा 25, माइनस का माइनस, 3 3 कितना हो जाएगा 9, 5 5 कितना होगा 25। यहाँ पर दोनों नंबर सेम आ गए, मतलब ऊपर वाला माइनस में है तो माइनस करेंगे, प्लस में है तो प्लस करेंगे, और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 16 का 16 आ गया। 1 के टेबल में 16 16 बार में आएगा, 16 का 16 माइनस का माइनस, 16 के टेबल में एक बार में आएगा 9 का 9। अब एक बात अगर हम यहाँ नोटिस करें, ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है, इसमें माइनस और प्लस के अलावा और कुछ चेंज नहीं है, तो जो ये आंसर आया एग्जैक्ट नीचे आना चाहिए। बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा हमारा प्लस आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 16, और यहां पर दोनों माइनस में है तो माइनस कर देंगे डायरेक्ट, कितना होगा ये हमारा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25। 16 में से 9 गया, कितना बच जाएगा हमारा 7 बच जाएगा, 7/16, 16 में 9 प्लस हो जाएगा 25 आ जाएगा, 25/16। तो यहां पर कितना लिखेंगे 7 बाय कितना आ रहा है हमारा 16 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आएगा 25/16 इज इक्वल टू में अगर हम बात करें 16 में से 9 गए कितना बचा 7 बचा, 7 बाय कितना है हमारा 25। अब याद करिए एक क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर पहले और तीसरे नंबर पे वैल्यू सेम है तो वो कैंसिल हो सकती है, दूसरे और चौथे पे सेम है तो कैंसिल हो सकती है। अगर हम यहां पर देखें ये दोनों क्या हो जाएगी कैंसिल, डिवाइड का कहां चला जाएगा ये वाला नंबर ऊपर, कितना होगा ये हमारा 7/25, RHS में भी कितना है 7/25। इतने आसानी से हम क्या कर सकते हैं इस टाइप के सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर बेसिक फंडामेंटल अगर तुमने याद रख लिया तो आई गारंटी तुम सारे क्वेश्चन को कर लोगे। चलो लिख लो जरा इस क्वेश्चन को, अगले वाले पर आते हैं। देखिए अब अगला वाला जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सेम है,
अगर आपने ध्यान से इसे कर लिया तो ये आपसे हो जाएगा, और अगर आपने नहीं ध्यान से किया तो ये आपसे नहीं हो पाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है भैया एबीसी नाम का, बना लेंगे जिसके अंदर tan a की वैल्यू कितनी दी है? 1/√3 कंसिडर कर रहे हैं। हमें निकालना है sin a इंटू cos c, cos a इंटू sin c, cos a इंटू cos c, sin a इंटू sin c। सारी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ट्राइंगल की 3 साइड हमारे पास है और 2 साइड है तो पहले पाइथागोरस लगाएंगे, तीसरी वाली साइड निकालेंगे, उसके बाद जो वैल्यू निकालना है उसको हम निकाल लेंगे। तो चलो, सबसे पहले इन्होंने बोला एक ट्राइंगल है हमारे पास, तो ये हमने क्या बना लिया? यहाँ पर ट्राइंगल बना लिया। थीटा कहां पे ले रहे हैं? ए पे ले रहे हैं, तो हम थीटा नीचे ले लेते, ये ए हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी, ये सी। यहां पर कितने डिग्री बना लेंगे? 90 डिग्री बना लेंगे। अगर हम वैल्यू पढ़े, tan का फॉर्मूला क्या रहता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर थीटा नीचे तो परपेंडिकुलर कहां होगी? सामने, मतलब ये कितना हो जाएगा? 1 और बेस नीचे आती है, ये कितना हो जाएगा हमारा? √3 के। अब आप सोच रहे होगे कि के कहां से आ गया? अगर वीडियो को सही से देखकर आए हो तो पता लग गया होगा कि कॉमन रेशियो लेट करना पड़ता है, जिस वजह से यहां पर क्या आ गया? के आ गया। तो चलो वैल्यू को लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर? tan a जो है ये है 1/√3। कितना है ये हमारा? 1/√3। फॉर्मूला लगाते क्या हो जाता? परपेंडिकुलर बाय बेस 1/√3। बट हमें एक बात पता है, डायरेक्ट इन वैल्यूज को नहीं लेते हैं तो फॉर्मूले में क्या लगा देते हैं? रेशियो लगा देते हैं। क्या रेशियो लेते हैं? कॉमन रेशियो। जो कॉमन रेशियो है हमारा उसे हमने के मान लिया, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 1 और जो बेस है ये कितना हो जाएगा? √3 के। ट्राइंगल में 2 साइड्स की वैल्यू है, तीसरी साइड लाने के लिए कौन सी वाली थ्योरम लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये क्या होगा हमारा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस नहीं है, छोड़ देते हैं, पर बेस कितनी दी है? √3 के। √3 का स्क्वायर ये दिया है 1 का स्क्वायर। अगर अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, के का स्क्वायर के स्क्वायर, यानी ये कितना होगा हमारा? 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तीनों ने कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर का के स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट आ जाएगा। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। के किसका होता है? के का। तो जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब हमारे पास हाइपोटेनियस भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, तो जिन वैल्यूज को हमें सॉल्व करना है पहले उन्हें निकाल लेते हैं। पहले एंगल ए पे लेके करते हैं, फिर एंगल सी पे लेके करेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। साइन और कॉस लेना है, साइन ए। पहले क्या निकाल लेते हैं? साइन ए निकालते हैं। साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ए नीचे है मतलब ये क्या आएगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितनी? 1 और इसको अभी हमने निकाला 2 से के कैंसल आ जाएगा 1/2। फिर अगर हम बात करें cos a क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा? √3 डिवाइडेड बाय 2 से के कैंसल √3/2। ए पे थीटा लेके कर लिया, अब सी पे थीटा लेके करते हैं। अगर सी पे थीटा चला जाएगा तो थीटा को बेस पसंद है तो बेस कौन सी बन जाएगी? 1 वाली। तो यहां पर क्या निकालते हैं? साइन सी। परपेंडिकुलर, एक बार फॉर्मूला लगा दिए, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी हमारी? √3 और बेस हाइपोटेनियस 2 ये कितना होगा? के से के कैंसल √3/2। फिर cos c, cos क्या रहता है? बेस। बेस क्या हो गई हमारी? 1 हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी हमारी? 2 ये कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 1/2। हमने क्या किया? पहले ही वैल्यूज को निकाल लिया ताकि डायरेक्टली वैल्यूज को रखे और जो निकालना चाहते हैं उसको हम आसानी से निकाल ले। यानी अब ये जो वैल्यू निकालना है इनको आसानी से निकाला जा सकता है। क्या दिया है? साइन ए के साथ cos c, cos a के साथ साइन c। यहां पर आ जाते हैं, इन्होंने बोला जो पहला वाला पार्ट है उसमें साइन a इंटू कॉस सी है, आपको प्लस करना है किसके साथ? cos a इंटू साइन सी के साथ। यही वाली वैल्यू दी है, हम वैल्यूज को पुट करेंगे। साइन a cos c, साइन a cos c, फिर हमने लिया cos a sin c, cos a sin c लिया है। वैल्यू कितनी है? साइन a की 1/2 है, साइन a की कितनी है?
1/2 है, तो यहाँ 1/2 रख लेंगे, मल्टीप्लाई में cos c की वैल्यू देखो कितनी है 1/2, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे, प्लस का प्लस रख लेंगे। cos a की अगर हम बात करें, cos a कितना दिया है √3/2, यहां आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई में sin c की अगर हम बात करें, sin c भी कितना दिया है √3/2, यहां पर इसको रख लिया हमने √3/2। 1 1 सा कितना होता है 1, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, यानी ये हो गया 1/4, तो यहां लिख लेंगे 1/4, प्लस का प्लस लगा लेंगे, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और नीचे 2 2 सा कितना होगा 4, तो ये √3 हमारा हो गया 3, 2 2 सा 4। एक बात बार बार पढ़ चुके हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर कैसा रहता है, अगर प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस, इतनी ही आसानी से हमें करना है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये कितना होगा हमारा 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4, 1 + 3 4, 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दैट्स इट, पहला वाला पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोला इन्हें कॉस को साथ रखो, साइन को साथ रखो, और क्या का लगाना है माइनस का साइन लगाना है। चलो माइनस का साइन लगाने बोला है, माइनस लगा लेंगे और वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। अगर हम ध्यान दें क्या दिया हुआ है सेकंड वाले पार्ट में, cos a इंटू में cos c, माइनस करना है इसे sin a इंटू sin c से। अब जब हम वैल्यू को यहां लिख चुके हैं तो डायरेक्ट यहां पर प्लेस कर लेंगे cos a कितना दिया है √3/2 मल्टीप्लाई में cos c कितना दिया है 1/2, यहां 1/2 आ जाएगा, प्लस का प्लस। साइन a की अगर हम बात करें कितना है 1/2, यहां 1/2 रखेंगे, और साइन c जो है साइन c कितना है √3/2, यहां आ जाएगा √3/2। √3 इंटू 1 कितना होगा √3 होगा, 2 2 सा कितना होगा 4 होगा, 1 इंटू √3 होगा, 2 2 सा क्या होगा 4 होगा, क्या हो जाएगा ये हमारा √3/4। आई थिंक मैंने यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने प्लस लगा लिया है, इस प्लस को हम क्या करेंगे माइनस में चेंज कर लेंगे। बाकी हम जो कर रहे थे वो सही था, यहाँ पर ये माइनस प्लस है, इसको माइनस कर लो। √3 1 सा √3, 2 2 सा 4, √3 1 सा √3, 2 2 सा 4। जब एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है और दोनों आपस में सेम है तो भैया कैंसल हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी ये कैंसल हो जाएगी। और अगर कैंसल हो जाती है तो क्या लिख देते हैं उसकी जगह लिख देते हैं 0। ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। इतने आसानी से इस एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अभी तक हमने कर लिए हैं। अब पिछले कुछ सालों के अंदर इन वाली एक्सरसाइज से, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज से जो PYQs आए हैं उन्हें और देख लेते हैं, और इस एक्सरसाइज को बोल देते हैं कि अब तुम पेपर में क्यों ना आ जाओ, हमारे पूरे नंबर देकर जाओगी। कितने नंबर देकर जाओगी? पूरे नंबर देकर जाओगी। तो चलो कर लेते हैं, PYQ पर आ जाते हैं। पहला PYQ जो 2024 में हमें देखने को मिला था, क्या बताया गया है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। भैया थीटा दिया है मतलब वो वैल्यू आप नीचे ले लो, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है 1/3। तो आपसे पूछा गया सेक क्या है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। कॉस में बेस आती है, मतलब थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, बगैर थर्ड साइड के नहीं होगा। आगे अगर हम बात करें, ये वैल्यूज दी है, इनमें से करेक्ट वाला कौन सा है ये इन्हें हम बता देंगे। अगर आप एमसीक्यू वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें एमसीक्यू में टाइम बचाना रहता है। तो टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है ये 1 है, बेस की अगर हम बात करें वैल्यू कितनी है 3, बेस कह रहा हूं, हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है ये कितनी है हमारी 3 है। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि जो हमारा हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बेस की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, h² इज इक्वल टू p² प्लस में क्या आ जाएगा b²। हाइपोटेनियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर 1 दिया है 1 का स्क्वायर करेंगे, बेस नहीं दिया इसको छोड़ देते हैं, 3 3 का कितना हो जाता है 9। फिर अगर हम बात करें 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, बेस का स्क्वायर अभी बेस स्क्वायर रहेगा, प्लस का जो 1 है माइनस में चला जाएगा, तो ये कितना होगा 9 - 1 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 9 - 1 कितना होगा 8 होगा, इसका स्क्वायर हटा देंगे, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 8 इज इक्वल टू बेस।
हमें पता है √8 किसका होता है, 2√2 का, तो यानी जो बेस है ये कितनी आ गई हमारी 2√2। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों वैल्यू है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनियस भी है, बेस भी है। इन्होंने कहा सेक निकालो, सेक थीटा क्या रहता है, सेक रहता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितनी है हमारी, हाइपोटेनियस 3 है, और बेस की अगर हम बात करें 2√2 है, ये आएगा 3/2√2। अगर हम इसको कंपेयर करें तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये कैसा है, करेक्ट है। सेकंड वाला ऑप्शन कैसा है, करेक्ट है। तो ये एमसीक्यू में आया था, बहुत छोटा आया था। अगर आपने सही से किया है तो पूरे नंबर देकर जाएगा, अगर अभी तक नहीं आया तो वीडियो को वापस रिटर्न जाकर देखो, क्वेश्चन को सही से करो, कॉन्सेप्ट को समझो, और हर क्वेश्चन में मास्टरी लेकर आओ कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर लेंगे। अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है ये क्या दिया है, ये 2023 में आया था। 2023 में इन्होंने क्या बोला हमसे कि इफ 2 tan a, भैया ये 2 आ गया, मतलब 2 को अभी तक सीख चुके हैं, 2 अगर वहां है तो 2 से बोलना पड़ेगा तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हें यहां से कहीं और जाना पड़ेगा। तो बेचारा जो 2 रहता है मल्टीप्लाई से चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर लेकर 3 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई में अगर वो थीटा के साथ दिया है, रेशियो के साथ दिया है, तो उसका अगला स्टेप रहेगा कि उसे अपने आप को वहां से कहां लेकर आना है, डिवाइड में लेकर आना है। तो जो tan a की वैल्यू रहेगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 3/2। अब फॉर्मूला हमें पता है, परपेंडिकुलर के सामने 3 आ रहा है और बेस के सामने कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। परपेंडिकुलर 3, बेस 2 आ गया। अब आपको वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, बट हमारे पास तीनों साइड है क्या, अभी नहीं है। तो अभी हमने एमसीक्यू में देखा कि एमसीक्यू में हमें डायरेक्ट लेना है। एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू क्या है हमारी 3 है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया है हमें, 2 दिया है, 2 का स्क्वायर करेंगे, और जो बेस है वो कितना दिया है, उल्टा रख लिया, जो बेस है वो कितना दिया है 2, परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 और 4 प्लस करेंगे 13 आ जाएगा, 13 पे अंडर रूट भेज देंगे तो कितना हो जाएगा √13। हाइपोटेनियस कितनी है, √13 है। हाइपोटेनियस भी आ गई, परपेंडिकुलर भी आ गई, बेस भी आ गई। इसका मतलब है अब जो वैल्यू हमें निकालना चाहते हैं उन वैल्यूज को हम ला सकते हैं। यहाँ पर साइन और कॉस की रिक्वायरमेंट है तो साइन निकाल लेते हैं। साइन क्या रहता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, हाइपोटेनियस कितना है √13, 3/√13। अगला वाला कॉस ए का यूज करना है, कॉस ए जो कि रहता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितनी है हमारी, बेस है 2 और ये कितना है √13, तो ये कितना होगा 2/√13। अब साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया। जो वैल्यू उन्होंने निकालने के लिए बोली है उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 4 साइन ए, साइन ए कितना दिया हुआ है 3/√13, यहाँ 3/√13 रखेंगे, बीच में प्लस का साइन दिया है, यहाँ पर क्या लगा लेंगे, प्लस का साइन। 3 से मल्टीप्लाई करना है कॉस का, कॉस कितना है हमारा 2/√13, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय, नीचे भी वैल्यू सेम है, बस साइन का अंतर है, ऊपर प्लस दिया है नीचे माइनस दिया है। ये कितना होगा 4 × 3/√13 माइनस 3 × 2/√13। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 4 3 हो जाएगा 12, 12/√13 प्लस का प्लस 3 2 6 और √13 डिवाइडेड बाय 4 3 12 डिवाइडेड बाय √13, यहाँ पर माइनस आ जाएगा 6/√13। अभी तक एक बात को हम सीख चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। प्लस में है तो डायरेक्ट प्लस, माइनस में है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो ये कितना होगा हमारा 12 + 6 डिवाइडेड बाय √13 डिवाइडेड बाय 12 - 6 डिवाइडेड बाय √13। और एक बात सीखी है, दूसरे से चौथे नंबर का कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो गया। 12 + 6 कितना हो जाएगा 18, और ये वाला जो नंबर है यहां से कहां जाएगा, सेकंड नंबर पे 12 में 6 गए 6, 6 1 जा 6 3 जा, हमारा आंसर 3 आ रहा है। इसमें जो ऑप्शन सी है वो क्या है 3 दिया हुआ है। इतनी ही आसानी से आप फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए उन सभी को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो, और फर्स्ट एक्सरसाइज से जो भी आपको डाउट रह गए थे अभी तक इस साल में वो सारे क्लियर हो गए हैं।
कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन से भी कह देंगे अब हम तुमसे नहीं डरेंगे। चलिए मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट छोड़ कर जाएंगे।